नमस्कार। मैं आप लोग को एक कहानी सुना रही हूँ। आप लोग भी सुनिए कि जो एकदम सीधे स्वभाव के होते हैं उन लोग को कुछ भी कहिए वो उन लोग को समझ में कुछ नहीं आता। तो उसी पर एक कहानी है, आप लोग भी सुनिए। एक आदमी था, तो उसका शादी ब्याह हो गया था, लेकिन उसकी पत्नी अभी मायके में थी, उसका गौना नहीं हुआ था। तो वो गए, उसकी माँ बोली कि जाओ बाबू गौना करा के लिया बहू को, और सीधे रास्ता जाना, तो कहीं इधर उधर मत जाना। तब गया भाई, और जा रहा था, और इतना उसको पता था कि माँ बोली है कि तू सीधे रास्ता जाना। अब सीधे रास्ता जा रहा था तो रास्ते में एक तो पेड़ पड़ा। तो अब क्या करे, अब तो भाई रास्ता सीधा नहीं हो पाएगा, अभी इधर किनारे उनारे होके जाना पड़ेगा। तब उसका बुद्धि की माँ तो बोली है कि सीधा रास्ता जाना है, तो क्या करो। अब पेड़ पर चढ़ गया वो, सीधा पेड़ पर चढ़ने के लिए तो चढ़ गया। अब उतरने में उसको डर लग रहा है, अब क्या करे। अब उतरने में डर लग रहा है तो अब उस रास्ते से राजा साहब जा रहे थे, तो राजा साहब हाथी से जा रहे थे। तब राजा साहब का आवाज़ आया कि साहब जी मेरे को पेड़ पर से उतारिए। तो राजा साहब बोले कि अच्छा ठीक है, चलो इसको उतारता हूँ। अब वो बोले कि अपना एक हाथ पकड़ा मेरे को। तो जैसे हाथ पकड़ाया राजा साहब को, तब तक हाथी आगे निकल गई। अब राजा साहब भी लटक गए। तब अब क्या हुआ, अब दोनों लटके पड़े हैं, अब किसी को मतलब आने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो तब तक उसी रास्ते से एक औरत जा रही है, मतलब औरत क्या, जो नाचने गाने वाली होती है सब उन लोग। तो अपना उससे जा रही थी, पालकी से जा रही थी। तब सुनी आवाज़, तो वो बोली कि अरे रुको रुको, इन लोग को मदद करना है, उतरवाओ इन लोग को। अब वो बोली कि राजा साहब आप अपना हाथ मेरे को पकड़ाइए, मैं आप लोग को उतारती हूँ। तब राजा साहब जैसे उसको हाथ पकड़ाए, तब तक उसका पालकी वाला भी आगे बढ़ गया। अब क्या करें तो अब तीनों के तीनों लटके हैं। तब जो सबसे ऊपर जो था, पेड़ को पकड़े हुए था, अब उसका तो हाथ दुखने लगा। अब कितना ये दो लोग का भार वो संभाले। तो अब वो पेड़ को छोड़ दिया तो तीनों के तीनों गिर गए नीचे ज़मीन में। तो अब क्या गिर गए। तो राजा साहब को तो लगा ही, उस औरत को भी लग गया चोट लगा। तो अब तो आह माई दाई करने लगी कि मेरा कमर टूट गया, जा मेरे लिए तेल लेकर आ, मेरा पूरा शरीर को मालिश कर, तब तेरे को छोड़ूंगी मैं। अब वो बेचारा इतना सीधा साधा गया तेली के यहाँ से गिलास दी थी कि जा तेल लेके आना। तो वो गया, तेल लिया और बोला कि घलुआ दो। तो बोला किस चीज़ में लेगी तू घलुआ, किस चीज़ में लगा घलुआ। तो गिलास को पलट करके उसके पेंदी में लिया। अब गिलास का पूरा तेल तो गिर गया, पेंदी में जितना तेल आया उतना ले करके आ गया। अब वो जो औरत थी उसको खूब गरियाई कि पूरा तेल तो तू गिरा दिया, चल ये जितना तेल बचा है उतना का ही मेरे शरीर में लगा। अब बेचारा उसके शरीर में लगाया हो गया। उसके बाद से फिर आगे बढ़ा, गया अपने ससुराल गया। उसके बाद रात भर रुका, बोला कि मेरी पत्नी को विदाई कर दीजिए आप लोग। तो उन लोग विदाई कर दिए। तो जब लड़की लोग जाती हैं तो विदाई होती हैं, तो उस समय रोते हैं भाई, माँ के गले लग करके, भाभी के गले लग करके, या जो सदस्य रहते हैं उन लोग के गले लग करके रोती हैं। तो अब वो रो रही थी। उसके बाद घूंघट काढ़ करके उसके साथ चल दी। अब आते आते रास्ते में थोड़ा बोली कि अरे कितना देर तक घूंघट काढ़ोगी, थोड़ा सा अपना घूंघट को ऊपर कर लो। तो बोली ठीक है। वो जब घूंघट ऊपर करी तो पूरा सिंदूर लगाई थी अपने सिर में। अब इस आदमी को इतना बेवकूफ़ था कि इसको पता नहीं था कि सिंदूर भी लगाते हैं। तो बोले अरे बाप रे, इसका तो सिर फट गया है। तभी तो इतना ये रो रही थी अपने माँ भाभी के साथ में गले लग करके। आप क्या करें कि भाई आप तो ये तो मर जाएगी कुछ देर में। उसको नहीं पता था कि ये सिंदूर लगाई है। फिर उस रास्ते से किसान जा रहा था,
दो ठे बैल लेकर के। तो बोला कि क्या बात है भाई, तुम काहे इतना चिंतित पड़े हो? तो बोला अरे मैं तो इसको गौना करा के ला रहा हूँ और देखिए ना इसका सिर फटा हुआ है। अब ये तो मैं तो घर ले जाते ये मर जाएगी, मैं तो इसको काल करूँगा ले जा करके। तो किसान बहुत चालाक था, बोला कि अरे इसको मेरे को दे दो और मेरे बैल को तुम ले लो। तो बोला कि हाँ ये ठीक है, बैल मेरे घर जाएगा तो बैल कुछ काम करेगा, खेती बाड़ी मतलब हल उल जोतेगा। अब वो अपने पत्नी को किसान को दे दिया और बैल लेकर के चला आया। उसके बाद अब फिर रास्ते में आ रहा है। तब तक एक ठे जो तेल पेरते हैं कोल्हू के बैल से, वो तेली था, वो आ रहा था। तो बोला कि अरे क्या बात है भाई, तुम दो बैल लेके जा रहा। और बैल का हुआ ना कि बैल भाई सुसु करते हुए जा रहे थे सब। बैल जब सुसु करते हैं सब तो बहुत दूर तक करते जाते हैं, सब रुकता नहीं है उन लोग का। तो अब सुसु करते जा रहे हैं सब। तो तेली बोला क्या बात है भाई, तुम काहे चिंता में हो? तो बोले अरे देखो ना, ये बैल मैं लिया हूँ और ये बैल तो इसका सुसु रुक ही नहीं रहा है, कब से कर रहे हैं सब इन लोग। तो तेली समझ गया कि ये तो बेवकूफ़ आदमी है। तो बोला कि ऐसा करो, ये बैल को मेरे को दे दो और इसके बदले तुम तेल ले जाओ। तो बोला ठीक है, तेल तो काम आएगा शरीर में मालिश करने के लिए, बैल तो मुतना है, ये इसको क्या करूँगा ले जा करके। अब वो बैल तेली को दे करके और तेल ले करके घर आ गया। तो बोला ना कि तेली बोला था कि इसको जब तुम शरीर में मालिश करोगे तो तुम्हारा शरीर का दर्द ठीक हो जाएगा। और मालिश करके और धूप में मतलब गर्म चीज़ से सेकवा दोगे तो अच्छा लगेगा शरीर। तब वो आया, तब उसकी माँ अपने माँ को सब बताया ऐसा हाल है। तो बोली कि माँ तेरे लिए मैं तेल लेके आया हूँ और तेरा शरीर बहुत दर्द करता है ना, तो मैं मालिश कर दूँगा। तो उसकी माँ बोली ठीक है बाबू। तो मालिश करके और उसके बाद माँ को क्या काम किया कि उसको रस्सी बांध करके और धूप में दिन भर छोड़ दिया कि माँ को मतलब शरीर में गर्मी लगेगा तो माँ का शरीर ठीक हो जाएगा। उसके बाद अब दिन भर माँ तो धूप में टटाती रही, क्योंकि ऐसा बांध दिया था कि वो हिलती भी नहीं। अब दिन भर धूप लगने के कारण उसकी माँ तो बीमार हो गई। तो अब सब लोग बोले कि इसको डॉक्टर के पास लेके जा, नहीं तो ये तो बुखार इसको आ गया है। अब लेके गया डॉक्टर के पास में। तो डॉक्टर के पास ले गया तो डॉक्टर दवाई दिया और बोला कि इसको ना दवाई को हिला करके पिलाना। तो अब लेकर आया घर में और उसके बाद अपनी माँ को खूब जोर से हिलाया और उसके बाद से दवाई को पिला दिया। अब इतना बेवकूफ़ इतना बेवकूफ़ था कि मतलब वो डॉक्टर बोला था कि दवाई हिला करके पिलाओ, और वो माँ को इतना हिलाया कि माँ मर गई। और दवाई रह गया। तो ऐसे भी लोग होते हैं बेवकूफ़ कि मतलब उसको कुछ कह दो तो वो कुछ समझता नहीं है। और ये मेरे स्कूल के बच्चे हैं पीछे सुन रहे हैं।